अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास क्या है, मल्टीपल रिग्रेशन इन द टर्म ऑफ द लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है कि द मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल से यू कैन से x1 ऑन द अदर वेरिएबल x2 एंड x3 कैन सम टाइम एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दी, कि अगर मैं उसको सम टाइम एक्सप्रेस कर सकती हूँ r12 r13 एंड r23 की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ, और ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, द लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो मेरे पास, और अगर मैं जर्नल देखूँ, द सैम्पल रिग्रेशन इक्वेशन इन द डेविएशन फॉर्म ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन, कि मेरे पास मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसके अलॉन्ग जो है अगर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो इसके अलॉन्ग मेरे पास टू नॉर्मल इक्वेशंस जो हैं वो मुझे मिलेंगी। वो किस तरह से, कि अगर मैं इस इक्वेशन को सबसे पहले x2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सो x1 इंटू x2 दैट इज़ इक्वल्स टू, जब इसको x2 से किया सो b12 x2 का स्क्वायर प्लस b13 x3 x2। ठीक है, अब मैंने इस पर समेशन अप्लाई कर देनी है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन x1 x2 दैट इज़ इक्वल्स टू, अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये मेरे पास वेरिएबल है, इस पर समेशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ही ये मेरे पास क्या आ गई, समेशन अप्लाई। ओके, इक्वेशंस आ गई। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, एक नॉर्मल इक्वेशन आ गई, सेकंड नॉर्मल इक्वेशन इसी तरह से ही। अब मैंने क्या करना है कि इस इक्वेशन को x3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास टर्म जो है वो एज इट इज़ रह जाएगी, यहाँ पे x2 x3 आ जाएगा प्लस b समेशन। ठीक है, तो ये मेरे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस आ गई इस इक्वेशन के, ये जो मेरे पास सैम्पल रिग्रेशन इक्वेशन थी इन डेविएशन फॉर्म, इसके अलॉन्ग मेरे पास ये दो नॉर्मल इक्वेशंस आ गए। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है कि लेट कर रहा है, कह रहा है कि एस आई जो है स्क्वायर वो मेरे पास वेरिएंस है ऑफ एक्स आई का, और लेट कर रहा है कि मेरे पास आर आई जे वो क्या है, बी द लीनियर को रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन, you can say this is the linear correlation coefficient between xi and xj. ठीक है, then using I can say then assuming the normal equation is the term of the variance and the linear correlation coefficient, हम लोग किस तरह से इसको राइट अप कर सकते हैं, n r12 s1 s2। ठीक है, ये लीनियर कोरिलेशन है 1 और 2, और ये मेरे पास वेरिएंस है ऑफ वेरिएंस s1 s2। ठीक है, सो दैट इज़ इक्वल्स टू n b12.3 s2 का स्क्वायर प्लस n b13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा s2 s3। अब इक्वेशन जो है ये मेरे पास सेम है लाइक दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे x1 x2 था, उसकी जगह मैंने s1 s2 लगा दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा r12, ये टर्म एज इट इज़ आ गई। ठीक है, समेशन क्योंकि नहीं है, यहाँ पे n आ जाएगा क्योंकि सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। वेरिएशन बेसिकली मुझे क्या है, s के वेरिएशन है, तो मतलब यहाँ पे ये भी मेरे पास कोई सी भी कांस्टेंट टर्म होती है और b भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर मैं समेशन अप्लाई करती हूँ किसी कांस्टेंट पे, तो वहाँ पे n को मल्टीप्लाई करती हूँ, और अगर मैं समेशन किसी वेरिएबल पे अप्लाई करती हूँ, जैसा यहाँ पे ये मेरे पास एक वेरिएबल था, तो जब मैंने इस पे समेशन अप्लाई की थी तो वहाँ पे समेशन एज इट इज़ आएगी वेरिएबल के साथ, और कांस्टेंट वैसे आ जाएगा। बट यहाँ पे क्योंकि ये जो है मेरे पास टर्म जो s2 का स्क्वायर है, ये भी मेरे पास एक तरह से कह लो कि कांस्टेंट है। ठीक है, इस वजह से मैं जब समेशन अप्लाई करूँगी तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे बेसिकली r22 होना है, तो दिस रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू 1, कि अगर मेरे पास सेम आ जाए तो ये रिज़ल्ट जो है मेरे पास इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो इस टर्म को मैं नहीं लिखती यहाँ पर। सेकंड क्या आ जाता है n, अब मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ, r13 हो जाएगा s1 s3, ये बेसिकली नॉर्मल इक्वेशन है इन टर्म ऑफ वेरिएंस एंड द लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n b12.3, और यहाँ पे अब क्योंकि डिफरेंट है तो r23 s2 एंड s3 मेरे पास आ जाएगा प्लस n b13.2 एंड s3 का स्केल। ठीक है, तो ये दो मेरे पास कह लो नॉर्मल इक्वेशंस आ गई
इस केस में, ठीक है। अब मैंने इन नॉर्मल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने से मेरे पास इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगी, दैट इज़ R12S1 दैट इज़ इक्वल्स टू B12.3S2 प्लस B13.2 R23S3 और फर्दर क्या आ जाएगी R13S1 दैट इज़ इक्वल्स टू B12.3 R23S2 प्लस B13.2 S3, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशंस आ जाएंगी उन प्रीवियस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से, ठीक है। अब सॉल्विंग दीज इक्वेशन साइमल्टेनियसली फॉर द बीस, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास B12.3 की जब मैंने वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे आ जाएगी S1/S2 और यहाँ पे R12 माइनस R13 R23 ओवर 1 माइनस R23 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास टर्म आ जाएगी B12.3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ही जब आप इन इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली तो यहाँ से B13.2 की वैल्यू क्या आ जाएगी S1/S3 और यहाँ पर 2 की जगह 3 आ जाएगा माइनस R12 R23, ठीक है, ओवर 1 माइनस R23 का स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, ये ऑल टाइम आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों टर्म्स को मैं ये जो मेरी इक्वेशन थी, ठीक है, इसमें मैं पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरे पास रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी, तो वो क्या आ जाएगी x1 दैट इज़ इक्वल्स टू, अब ये टर्म आ जाएगी S1/S2 इंटू, मैं इसको राइट अप नहीं करी, यही साइड टर्म आ जाएगी, ठीक है, x2 प्लस S1/S3 इंटू दिस टर्म एंड दिस इज़ इक्वल्स टू इंटू x3। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या आ गई, रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। और अगर मैं बोथ साइड पर वो डिवाइड कर दूँ विथ S1, क्योंकि यहाँ पे भी S1 है, तो यहाँ से मेरे पास x1/S1 की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ही फर्दर कह देती हूँ कि एज द मल्टीपल रिग्रेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 इन द टर्म ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, सिमिलरली द अदर टू मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ आई कैन से दैट x2 on x1 and x3 and x3 on x1 and x2 are obtained as, कि मेरे पास कह लो कि मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दी लीनियर को रिलेशन की फॉर्म में। मेरे पास ये क्या इक्वेशन आ गई x1 ऑन x2 एंड x3, ठीक है। फर्दर क्या है कि जब मैंने x2/S2 लिया तो ये मेरे पास रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी ऑफ x2 ओवर जो है x2 ऑन x1 एंड x3। और अगर मैं चेक करूं कि ये क्या है, मेरे पास x3 की आ जाएगी ऑन x1 एंड x2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्दर जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको स्टडी करेंगे, वो क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो उसके लिए हमारे पास ये जो 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है, दिस इक्वेशन, अच्छा चले मैं यहाँ पे राइट अप कर देती हूँ, दैट इज़ बेसिकली R12 ये वाली जो वैल्यू थी, ठीक है, माइनस R13 R23 ओवर 1 माइनस R23 स्क्वायर x2 ओवर S2 प्लस R13 माइनस R12 R23 ओवर 1 माइनस R23 का स्क्वायर इंटू x3 ओवर S3, ठीक है। फर्दर मेरे पास यहाँ पे भी टर्म्स आ जाएंगी। अब इन टर्म ऑफ ये वाली टर्म है x2 ओवर S2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा R12 माइनस R23 ओवर 1 माइनस R, अब यहाँ पे 1 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये चेंजिंग्स हैं, तो आपको सॉरी याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे R23 है माइनस R12 R13 ओवर 1 माइनस
R13 का स्क्वायर, ठीक है, एंड x3/S3, ठीक है। फिर फर्दर जो है ये आपके पास क्या है, R13 माइनस R12/1 माइनस R12 का स्क्वायर, ठीक है, x1/S1, ठीक है। तो ये मेरे पास जर्नल जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन की इक्वेशंस आ गए, ठीक है।